सीजीपीएससी ई ज्ञान और छत्तीसगढ़ आईएएस एकेडमी के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी पे। आज ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है और इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी से तात्पर्य क्या है? ज्योग्राफी से तात्पर्य है जियो अर्थात पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, और पृथ्वी से तात्पर्य है पृथ्वी तंत्र अर्थात पृथ्वी तंत्र का अध्ययन करना। पृथ्वी तंत्र का अध्ययन करना ये क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? पृथ्वी तंत्र के अंदर भौतिक, प्राकृतिक तथा मानवीय तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स भौतिक, प्राकृतिक तथा मानवीय तंत्र का अध्ययन इसके अंतर्गत, और तत्वों के अंतर संबंध से विकसित वातावरण ही पृथ्वी तंत्र कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे? तो आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पहले बनने के पहले क्या था? वो एक आग का गोला था। ठीक है, करोड़ों वर्षों तक वह आग में तपता रहा। ठीक, और यह आग का गोला था। ठीक, इससे क्या हुई? गर्म हवाएं ऊपर उठी। ठीक है, तापीय ऊर्जा बोल सकते हैं इसे। और जब ये एक ऊंचाई तक गई तो इसके वायुमंडल में क्या हुआ? बादलों का निर्माण हुआ। बादलों का निर्माण हुआ और करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह पर वर्षा होती रही। ठीक, इससे क्या हुआ? पृथ्वी धीरे धीरे, जो आग का गोला था वह धीरे धीरे ठंडा होता गया और अंत में उसमें भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ। भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ। ठीक, यह वर्षा करोड़ों वर्ष तक होती रही और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी पड़ती गई और उसमें स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता गया। ठीक, इससे भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ। परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि सतह से 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर अगर हम जाते हैं, इस साइंटिस्ट लोग का मानना है, ऐसा एक अध्ययन में पाया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर अगर तापमान क्या होता है? घटता है, तो 100 किलोमीटर के बाद जो चट्टानें हैं वो पिघली अवस्था में पाई जाएगी। इसे हम अर्ध पिघली हुई अवस्था कहते हैं। अर्ध पिघली अवस्था। इस अवस्था में क्या होगी? चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाएंगी। ठीक है, यह स्थिति 100 से 200 किलोमीटर तक होती है। ठीक, इसके लिए और अध्ययन किया गया। ठीक, और प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगों को पृथ्वी की सतह पर भेजा गया। उससे हमको यह प्राप्त हुआ कि जो प्राइमरी तरंगें थी वो तो पृथ्वी के कोर तक पहुंच गई। अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले पृथ्वी के सतह से कोर तक का, तो देखिए हम पाते हैं, अगर हम आए देखिए 6371 किलोमीटर इसी क्रॉस की कोर की अंतिम जो आपकी गहराई है। यह एनसीईआरटी का डेटा है जो कि प्रूव्ड है। ये 0 किलोमीटर ले लेते हैं हम। ठीक, यह इसकी सतह है। ये 100 किलोमीटर हो गया और ये 200 किलोमीटर हो गया। ठीक, और यहां पर आपका 2900 किलोमीटर हो गया और ये 5150। ठीक, तो हम जानते हैं कि 0 से जो 33 किलोमीटर का क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है? भूपर्पट्टी कहलाती है। ठीक, 33 किलोमीटर से लेकर जो 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है वो आपका मेंटल कहलाता है। ठीक, या प्रवार बोलते हैं जिसे हिंदी में। ठीक, और ये जो हिस्सा है यह पृथ्वी का कोर कहलाता है। यह 2 पार्ट में विभाजित है। पहला है आपका बाह्य कोर और दूसरा आंतरिक कोर। ठीक, ये आपका 2900 से 5150 होगा। 2900 से 5150 और ये होगा आपका 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर। ठीक है, ठीक, तो हमने इस साइंटिस्ट लोग का अध्ययन कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर यदि तापमान गिरता है, ठीक, तो इसके अनुसार क्या होगा? 100 किलोमीटर के क्षेत्र के जाने के बाद, यानी 100 किलोमीटर गहराई के बाद जो सतह है इसकी, ये
यह चट्टानें जो यहां पे उपस्थित है वह पिघली हुई अवस्था में पाई जाएंगी और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहते हैं। प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलेंगे लो वोल्टेज जोन। लो वोल्टेज जोन। ठीक, तो देखिए इस प्लास्टिक दुर्बल मंडल में होता क्या है ना? हमें आज मुख्य तौर पे यह जानना है कि भूगर्भीय क्रियाएं पृथ्वी में होती क्या है। ठीक, पता चल गया कि एक आग का गोला था पृथ्वी, जिससे संग्रहण क्रिया द्वारा बादलों का निर्माण हुआ। बादलों करोड़ों वर्ष तक बादलों से वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी की सतह ठंडी पड़ती रही और उससे एक भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ। परंतु आंतरिक गहराई पर पृथ्वी के भूगर्भ में क्या स्थिति रही उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने जैसे कि बताया कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान यदि घटता है तो 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के क्षेत्र में चट्टानें अर्ध पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। ठीक, अब उस पिघली हुई चट्टानों से क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस में, ये देखिए, यानी पृथ्वी की प्लेटों का निर्माण कैसे हो रहा है उससे, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए पृथ्वी की ये सतह है, ठीक, इसे हम 0 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये देखिए, और ये ठीक है। पिघली हुई चट्टानें ये जब पृथ्वी की सतह के नीचे अर्थात भूगर्भ में है तो इसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, एक हम वो मान लेते हैं एक मैग्मा का पुंज है जिससे तापीय ऊर्जा निकलती है। ठीक, तो जब पिघली हुई चट्टानें, ठीक है, भूगर्भ के अंदर रहती तो उसे मैग्मा कहते हैं। और जब यही मैग्मा पृथ्वी की सतह से या तो दरारों के माध्यम से आता है या तो छिद्रों के माध्यम से आता है या प्लेटों के विखंडन के माध्यम से आता है। ठीक, जब यह सतह पर आता है और ठंडा होता है तो इसे लावा कहते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, और ये बहुधात्विक होता है, इसमें कई बहुमूल्य खनिज भी होते हैं। ठीक, तो होता क्या है एक्चुअली, होता यह है कि जो मैग्मा है इससे तापीय ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, इससे तापीय ऊर्जा तरंगे निकलती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं संवहनिक ऊर्जा तरंग। ठीक है, संवहनिक ऊर्जा तरंग। ठीक, इसे मैं यहां लिख देता हूं। हम तापीय ऊर्जा तरंगों को कहते हैं तापीय ऊर्जा तरंग। कोई चीज गर्म होती है तो उससे ताप निकलता है, उसी प्रकार इससे भी ताप निकलेगा। ठीक, तापीय ऊर्जा तरंगों को हम कहते हैं संवहनिक ऊर्जा तरंगे। ठीक है, ठीक, ये तापीय संवहनिक ऊर्जा तरंगे जब प्रारंभ होती हैं, सॉरी, तापीय ऊर्जा तरंगे जब इस मैग्मा से निकलती हैं, ठीक है, तो वह पृथ्वी की सतह को तोड़ने का प्रयास करती हैं। देखिए तापीय ऊर्जा तरंगे यहां से उत्पन्न हो रही है। ठीक, और यह इस पर अंतर्जात बल लगाती है। कौन सा बल लगाती है, अंतर्जात बल। ठीक, यह अंतर्जात बल उत्पन्न होगा जिसके अंतर्गत दो क्रियाएं होंगी, अपसारी और अभिसारी। ठीक, अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है, ऊर्जा तरंगे आपस में टकरा रही हैं। ठीक, तो अभिसारी गति होगी, इसका मतलब जो प्लेटें हैं वो आपस में क्या होंगी, टकराएंगी। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है आपका विखंडन, फैलाव, यहां पे आपकी अपसारी क्रिया होगी। कौन सी, अपसारी। मैंने आपको बता दिया है कि अपसारी क्रिया कौन सी होती है और अभिसारी क्रिया कौन सी होती है। अपसारी अर्थात ऊर्जा तरंगों का आपस में मिलना, टकराना, और अभिसारी मतलब ऊर्जा तरंगे, माफ कीजिए, ऊर्जा तरंगे जब अलग अलग दिशाओं में होंगी तो वहां पर विखंडन होगा। ठीक, और अभिसारी क्या होगी, अभिसारी क्या होगी आपकी जब ऊर्जा तरंगे आपस में मिलेंगी, टकराएंगी। ठीक, देखिए होता क्या है इससे, आपको इसका एग्जाम्पल दिया मैंने हिमालय। आपने देखा होगा हिमालय में कहीं ज्वालामुखी नहीं आती। हिमालय में जनरली क्या होता है, भूकंप आता है। उसका कारण क्या है, जब ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं और अंतर्जात बल द्वारा इसके सतह पर बल लगाया जाता है तो यहां पर
अपसारी या अभिसारी क्रिया होती होंगी भूगर्भ में, ठीक। परंतु इसकी परत क्या है, मोटी है, तो ये इसे विखंडित करने में असफल होती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ कंपन पैदा होता है, इसे भूसंचलन भी कह सकते हैं, ठीक। इसके साथ यहाँ पे भूकंप आता है, ठीक। समझ गए आप? तो ये चीजें हैं। अब क्या होगा, इसके अंतर्गत दो चीजें हो सकती है। क्या है, अगर परत पतली है, ठीक, इस पे लगा बल, ठीक, मान लीजिए सपोज टू बी कि यहां पर आपकी अपसारी क्रिया हो रही है और इसमें विखंडन हो गया। विखंडन होने से प्लेटें एक दूसरे से विभक्त हो गई, तो जो पृथ्वी का मैग्मा है भूगर्भ में वो बाहर आएगा, ठीक है, ठीक। और यही क्या होता है, या तो ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है ना, ज्वालामुखी की संकल्पना पे आधारित है, ठीक। या अगर इसे नहीं तोड़ पाती है प्लेटें, सपोज की आपके अपसारी गति के अंतर्गत ये प्लेट क्या है, मोटी है थोड़ी सी, ठीक। और इसे क्या हुआ, अंतर्जात बल के फलस्वरूप यह नहीं टूट पाई, तो इसमें क्या होगा, भूसंचरण होगा और क्या होगा, आपका भूकंप आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कि पृथ्वी में प्लेटों का निर्माण हुआ कैसे। क्या पृथ्वी में जो आज उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, वो क्या पहले से अलग है या उनमें विखंडन पैदा हुआ है? हमने सिद्धांत पढ़ लिया, ठीक, ये सिद्धांत था, ठीक है। 1912 में वैगनर नाम के वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। उसके अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, वो पहले एक साथ थी, ठीक है। उसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया। इसे बृहद महाद्वीप कहा गया, बृहद महाद्वीप, ठीक। और जो करोड़ों वर्ष तक वर्षा होते रही, उसके कारण धरती की सतह पर जल भी जमा हो, जिसने महासागर का रूप धारण किया। इसे इन्होंने नाम दिया पैंथालसा। 1912 में वैगनर साहब ने यह तो बता दिया कि आज जो सारा विश्व है, ठीक है, जो स्थल भाग है, वो पहले एक ही प्लेट का भाग था, ठीक है। परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसके कारण अलग अलग हुए, ठीक। कुल मिला के उन्होंने यह नहीं बता पाया कि संवहनी ऊर्जाओं के कारण प्लेटों में विखंडन हो रहा है और उनके सृजन हो रहा है, ये नहीं बता पाए, ठीक है। इसलिए इनका योगदान तो महत्वपूर्ण है, परंतु 1960 में हैरी हैक्स ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत इन्होंने यह बताया कि जो पैंजिया था, ठीक है, वह संवहनी ऊर्जा जिसके अंतर्गत अंतर्जात बल लगता है, उसके फलस्वरूप अपसारी गति के कारण, प्लेटों में अपसारी गति के कारण विखंडन प्रारंभ हुआ और पृथ्वी की जो प्लेट है, एक प्लेट पैंजिया, वह विभिन्न भागों में धीरे धीरे टूटती गई, ठीक है। उसका प्रारंभिक टूटना इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये जो पैंथालसा सागर था वो इन दो प्लेटों के बीच आ गया, जिसे हम 33 सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पैंथालसा तो आज भी है, ठीक है। आज अगर आप पूछें कि 33 सागर आज कौन से भाग को कहते हैं हम, तो आज जो विश्व के मैप में आप भूमध्य सागर देखेंगे वो 33 सागर का ही हिस्सा है, ठीक। बाद में क्या हुआ, यह विभिन्न प्लेटों में टूटती गई धीरे धीरे। पहले स्तर 2 प्लेटों में विखंडन हुआ, ठीक। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया अंगारालैंड, और इसे नाम दिया गोंडवाना। तो आज बताता हूं अंगारालैंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। उत्तरी अमेरिकी प्लेट आती है, यूरेशिया प्लेट आती है, ठीक है, यूरोपीय प्लेट आती है आपकी, है ना, चाइना शील्ड आती है। आदि प्लेटें जो हैं वो आपके अंगारालैंड के अंतर्गत है। वहीं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, साथ ही अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट भी पहले गोंडवाना का हिस्सा थी, ठीक है। उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे अफ्रीका या गोंडवाना लैंड का पार्ट होते हुए इंडिया आगे आज यूरेशियन प्लेट से टकराया और दोनों के मध्य वही अभिसारी गति हुई। अभिसारी गति होने के कारण क्या हुआ,
कम घनत्व और अधिक घनत्व की प्लेटें एक साथ टकराई, ठीक, और जिससे किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत यही है। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, तो गर्त का निर्माण होता है या फिर सतह में क्या होता है? सतह ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है, जैसे कि हिमालय। ठीक है, ये देखिए दो प्लेटें टकराई, ठीक है। अब जब दो प्लेटें टकराएंगी, ये देखिए जब मैं इस पे फोर्स लगाऊं, ठीक, तो क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, देखिए ये इस तरीके से, ठीक। परंतु अगर मैं प्लेटें टकराता हूं, ठीक है, तो ये प्लेट तो ऊपर उठेगी, परंतु देखिए यहां पर गर्त बन रहा है, ठीक, तो गर्त भी बनेगा। एक प्लेट फिर से वही मैग्मा की ओर जाती चली जाएगी पृथ्वी भूगर्भ में और पिघलते जाएगी, परंतु एक क्या होगा? एक प्लेट बढ़ते जाएगी, जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति हुआ है, ठीक। हिमालय की ऊंचाई जो क्या है? पहले क्या थी? 8,848 मीटर, लेकिन वर्तमान में क्या है? 8,850 मीटर, ठीक। आपने सुना होगा जो नेपाल है आपका, वहां पे अभी बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई है ना, सैकड़ों साल पुराना मंदिर ध्वस्त हो गया। उसका कारण क्या था? ये भूगर्भीय क्रियाएं ही उसका मुख्य कारण है कि अपसारी और अभिसारी गति आज भी विश्व में चल रही है, ठीक। मैं मैप तो पूर्ण तरीके से नहीं बना सकता, पर ट्राई करूंगा कि आपको समझाने की कि आज विश्व में हो क्या रहा है। देखिए ये अलास्का का क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम उत्तरी अमेरिकी प्लेट मानते हैं, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ठीक। सपोज कीजिएगा परफेक्ट, जैसे हम यूरोप के रूप में देखते हैं, ये यहाँ पर रशिया है, इधर एशिया है, ठीक, चाइना, ठीक, और ये आपका इंडिया हो गया, ये टापुओं का देश है, फिलीपींस है, ठीक, श्रीलंका हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये आपका न्यूजीलैंड, ठीक। पापुआ न्यू गिनिया, फिर इंडोनेशिया, दक्षिण एशिया देश है, ठीक है, दक्षिण एशिया देश। तो देखिए यहां पर कौन सा सागर है? आपका महासागर अटलांटिक महासागर। इसका शेप कैसा है? एस आकार का है, ठीक ठीक। साइंटिस्ट लोग ने जब अध्ययन किया तो यह पाया कि उत्तरी अमेरिका जो है यूरोप से, उसकी दूरी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी गति हो रही है? अपसारी गति हो रही है, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्लेटों में विखंडन किसके तहत हुआ है? अपसारी गति के तहत हुआ है, ठीक है। परंतु प्रकृति अपने नियम खुद बनाती है और खुद चुनती है। उसके तहत वो क्या करती है? जब जितनी प्लेटों का विखंडन हो रहा है उतनी प्लेटों का सृजन भी होता है। इसका अर्थात जहां अपसारी गति हो रही है वहां अभिसारी गति भी होगी साथ साथ, ठीक है। अब आप साइंटिस्ट लोग ने एक और अध्ययन से पाया, ये देखिए रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इस क्षेत्र को, ठीक। ये जो अलास्का का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? अलास्का, ठीक। ये रशिया का क्षेत्र है, ठीक है, रशिया, रूस, ठीक, पहले तो यूएसएसआर था। ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये आज आपस में पास आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटें एक दूसरे से चिपक रही हैं या उनके पास आ रही है, उनका निर्माण हो रहा है, ठीक। इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर कौन सी गति हो रही है? अभिसारी गति हो रही है, ठीक। आपने अभी भी देखा नेपाल में भूकंप आया, इसका मतलब देखिए ये देखिए, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है? ये जो प्लेट है ये आपस में टकरा रही है, ठीक। यहां पर कौन सी गति हो रही है? अभिसारी गति। तो समझ में आया प्लेटों का कैसे निर्माण होता है, ठीक। और यह जो 1960 में हैरियर साहब ने दिया था कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, कि पृथ्वी पहले एक वृहद महाद्वीप था, ठीक। उसमें विखंडन के तहत प्लेटें एक दूसरे से विभक्त होती चली गई। जो आज वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हो ये इसका विखंडन का है। यहाँ पर मैं अफ्रीका बनाना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट से अफ्रीका बनाना भूल गया, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। आगे भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ लगता है डाउट तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा कि इसके और डीपली जाना है, ठीक है, आप हमको बिल्कुल बताइए कमेंट में। और ये हमारा छोटा सा प्रयास है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का नॉलेज बढ़े साथ साथ। आई नो दैट कि सीजीपीएससी में थोड़ा लिमिट पूछता है ज्योग्राफी, बट आप पूर्ण तरीके से पढ़िए, क्योंकि अब सीजीपीएससी यूपीएससी के लेवल को थोड़ा थोड़ा टच करने लगा है, यानी कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है, ठीक। तो आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा,
क्योंकि क्या होता है व्यापम में कुछ डीपली क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आगे निरंतर जारी रखेंगे लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।